कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे। बंगाल की धरती पर पहुंचते ही शाह ने किया बंगाली महापुरुषों को याद। अमित शाह की मौजूदगी में आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु के साथ टीएमसी के 7 एमएलए भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, सूत्रों के हवाले से जानकारी। बीजेपी ने कहा टीएमसी डूबता जहाज, 48 घंटे में 9 बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का दावा 60 से 65 विधायक छोड़ सकते हैं टीएमसी। गृह मंत्री अमित शाह मिदनापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीतिक बैठकें भी करेंगे। शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा नामंजूर। विधानसभा स्पीकर ने तकनीकी वजहों का दिया हवाला। 21 दिसंबर से पहले हाजिर होने को कहा गया है। टीएमसी के पूर्व विधायक शुभेंदु अधिकारी की बढ़ाई गई सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी। शुभेंदु अधिकारी को बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी जाएगी। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक के बाद एक कई झटके। अल्पसंख्यक इकाई के महासचिव पद से कबीरुल इस्लाम का इस्तीफा। टीएमसी में एक के बाद एक हो रहे इस्तीफे पर सीएम ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। कहा अपने लोग ही खो रहे सरकार पर भरोसा। बंगाल में चल रही है दादागिरी वाली सरकार। टीएमसी के धड़ाधड़ इस्तीफे पर बीजेपी का तंज। अमित मालवीय बोले ममता बनर्जी को अब अपने दफ्तर में रेजिग्नेशन कलेक्शन सेंटर खोल लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने समीक्षा बैठक की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। बंगाल से 3 आईपीएस अफसरों को बुलाने का मामला। ममता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगाई। याचिका में कहा गया राजनीतिक विद्वेष के चलते नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए। बंगाल की कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय की बैठक। राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। बैठक के लिए दिल्ली आने से मना कर दिया है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के किसानों से प्रधानमंत्री ने किया सीधा संवाद। किसान कानून के गिनाए फायदे। 1600 करोड़ की राहत राशि भी बांटी। कृषि कानून पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को एक बार फिर दिया भरोसा। कहा पहले की तरह जारी रहेगी एमएसपी। हमारी सरकार ने फसलों पर एमएसपी बढ़ाई है। विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा किसानों के लिए झूठे आंसू विपक्ष बहा रहा है। कर्ज माफी को इनके वादे को याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर दूर किया भ्रम। कहा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किया जा रहा है वार। किसानों की तरक्की देखकर बौखला गया है विपक्ष। आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का किसानों को बड़ा आश्वासन। कहा साल के अंत तक हल निकलने की पूरी उम्मीद। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 24वां दिन है आज। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और चिला बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। किसान आंदोलन के चलते लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं। सिंघू के साथ मंगेश और चंडी और पियाऊ मनियारी बॉर्डर भी बंद किया गया। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए आईटीबीपी के पूर्व डिप्टी कमांडेंट। कृषि कानून के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं किसान। वहीं प्रदर्शन में शामिल हुए पंजाबी गायक हरभजन मान किसानों के प्रदर्शन का सहयोग किया। दिल्ली में पंजाब के कांग्रेस सांसदों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। संविधान की किताब सिर पर रखकर जताया विरोध। किसानों के समर्थन में आए बॉक्सर विजेंद्र सिंह दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया। विजेंद्र ने कहा सरकार कृषि कानून वापस ले। आंदोलन कर रहे किसानों की मदद को सामने आए कई एनजीओ। स्पेशल चाय और ठंड से राहत के लिए अलाव की भी व्यवस्था की गई है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए स्पेशल न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं। किसानों को मुफ्त में दिया जाता है न्यूज़पेपर। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए स्थापित किया गया है अस्थायी पुस्तकालय। सांची सेठ नाम का पुस्तकालय स्थापित किया गया है। पुणे में किसानों के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कृषि कानून का विरोध किया। पुडुचेरी में सीएम वी नारायण स्वामी ने की भूख हड़ताल। किसान कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और उनका उन्होंने समर्थन किया। किसान सम्मेलन में स्मृति ईरानी का विपक्ष पर करारा प्रहार। कहा बिल किसानों के हित में है। विपक्षी पार्टियां बस भ्रम का माहौल पैदा कर रही हैं। किसान आंदोलन पर कैप्टन और केजरीवाल के बीच जुबानी जंग जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल को फ्रॉड बताया। किसानों पर राजनीति कर रही आम आदमी पार्टी।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया किसानों का हित ऐसे कहा मोदी जी के लिए किसान हित सर्वोपरि, किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं पीएम मोदी। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा आदत के अनुसार मोदी जी ने असत्याग्रह किया, किसानों की बात सुनो, कृषि विरोधी कानून वापस लो। किसान आंदोलन पर पहली बार बोले शिवपाल यादव, कहा कृषि कानून किसान विरोधी है, सिर्फ उद्योगपतियों को कानून से फायदा। केजरीवाल के खिलाफ थाने पहुंची बीजेपी की आईटी सेल, दिल्ली के संसद मार्ग थाने में की शिकायत, किसानों को भड़काने के लिए बिल फाड़ने का आरोप लगाया। यूपी के संभल में किसान आंदोलन में शामिल होने वाले 9 किसान नेताओं को नोटिस, एमडीएम में 5-5 लाख के मुचलके का नोटिस, थमाया किसान को भड़काने का आरोप। तनातनी के बीच भारत और चीन के बीच करीब 2.5 महीने बाद कूटनीतिक बातचीत हुई। वर्चुअल बैठक में मॉस्को में विदेश मंत्रियों के बीच बने 5 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा हुई। जल्द 9वें दौर की सैन्य वार्ता पर भी सहमति बन गई है। पाकिस्तान को फिर से सता रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का डर, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बना रहा है हिंदुस्तान। सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। बालाकोट और मेंढर सेक्टर में सीजफायर का फिर से उल्लंघन किया गया, भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की सूचना के बाद इलाके की घेरेबंदी की गई है, हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में जख्मी आतंकी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलवामा का रहने वाला था आतंकी जहूर अहमद। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के आखिरी चरण का मतदान आज, 28 सीटों पर जारी है मतदान, 84 सरपंचों को चुनने के लिए उपचुनाव भी। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं से मिलेंगी सोनिया गांधी, आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली विधानसभा में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, एमसीडी में कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर एक बार फिर से हमला, कहा दिल्ली की जनता के टैक्स को बीजेपी ने लूटा है। अमित शाह के घर प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा और आतिशी की मुश्किलें बढ़ी, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया, बिना इजाजत प्रदर्शन किया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कहा कोई भी अपराधी अब मध्य प्रदेश में शरण नहीं ले पाएगा, अपराधियों का एनकाउंटर कर उन्हें भून देंगे। लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 4 जनवरी तक जवाब मांगा, 7 जनवरी को अगली सुनवाई। हाथरस कांड पर सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, पीड़िता के आखिरी बयान को बनाया आधार, चारों आरोपियों पर गैंगरेप, हत्या और SC/ST एक्ट पर धारा लगाई है। हाथरस केस में सीबीआई की चार्जशीट पर विपक्ष का यूपी सरकार पर हल्ला बोल, अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, वहीं प्रियंका ने कहा सत्यमेव जयते। प्रधानमंत्री एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 को करेंगे संबोधित, सुबह 10:30 बजे वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल होंगे। आज से गोवा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गोवा के 60वें आजादी दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल के शासन से आजाद हुआ था गोवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिलाओं को बड़ी सौगात, बैंक खातों में ट्रांसफर किए 445 करोड़ रुपए। मुस्लिमों के अल्पसंख्यक दर्जे पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उठाए सवाल, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमानों की संख्या भारत में होने को बताया वजह। सांसद साक्षी महाराज के बयान से नाराज हुए मुस्लिम धर्म गुरु इसहाक गौर, बोले शांति से रहने वाले लोग ऐसे बयान को नहीं हवा देते हैं। पटना में आपत्तिजनक टिप्पणी पर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ आरएलएसपी ने दर्ज कराया केस, उपेंद्र कुशवाहा को बताया था जिहादी। करण जौहर को एनसीबी के समन पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल, कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने पूछा कंगना रनौत को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाते। करण जौहर मामले में कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने साधा पूर्व सीएम फडणवीस पर निशाना, पूछा फडणवीस सरकार ने जांच क्यों नहीं की। मुंबई में फरहान अख्तर के दफ्तर के बाहर कांग्रेस उत्तर भारतीय इकाई का प्रदर्शन, वेब सीरीज मिर्जापुर में विवादित सीन को हटाने की मांग। केरल के पलक्कड़ में मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 11 सीपीआईएम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, गुरुवार रात मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। बात अगली खबर की करते हैं। केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को नगर पालिका के दफ्तर पर जय श्री राम लिखा बैनर लगाना महंगा पड़ा, पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। केरल के पलक्कड़ में निकाय चुनाव में मिली जीत पर सीपीआई के कार्यकर्ता उत्साहित, बैनर पोस्टर लगाकर मार्च निकाला गया।
तेलंगाना में बीजेपी के जीते 48 पार्षदों ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने पार्षदों को काम करने और भ्रष्टाचार से दूर रहने की शपथ दिलाई है। इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद की रूपरेखा को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मस्जिद के नाम और उसके निर्माण की तारीख की जानकारी दी जा सकती है। लखनऊ में गैंगस्टर विकास दुबे के फरार भाई के मकान की कुर्की की कार्रवाई। दीप प्रकाश दुबे पर लखनऊ पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नाइजीरियन मूल के नागरिक की मुंबई में गिरफ्तारी। तारखंगालने में नारकोटिक्स विभाग की टीम। दिल्ली में बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद ने जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। कहा दुकान जलाने की भी धमकी दी जा रही है। मालवीय नगर थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। चेन्नई में कस्टम विभाग ने करीब 50 लाख का सोना जब्त किया है। दुबई से लौटे शख्स से पूछताछ। एनआईए ने 10 खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ दायर की है चार्जशीट। 5 और मामलों में ये जांच जारी रहेगी। दिल्ली के सागरपुर इलाके में चप्पल के गोदाम में लगी भीषण आग। आग से झुलसने से दो बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत से मातम में पड़ रहा है। 15 साल की नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में मदरसे का शिक्षक गिरफ्तार। अमेठी के शिवरतनगंज का ये मामला है। बेंगलुरु में एसीबी ने सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में मारा छापा। रेड के दौरान 3.5 लाख कैश जब्त किए गए। फैजाबाद हाईवे पर फायरिंग। चंदन अस्पताल के पास युवक को गोली मारी। अस्पताल में भर्ती है घायल युवक। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं मेरठ में यूपीएससीएफ की टीम ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी है। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीसी एक्ट के तहत महिला की गिरफ्तारी की गई है। महिला पर स्मैक रखने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद अचानक बीमार हो गई महिला। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पिकनिक मनाने के दौरान हादसा हुआ। हाई टाइड की चपेट में आने से 6 लोग समुद्र में डूबे। 3 लोगों के शव मिले हैं। 3 की तलाश जारी है। पटना में मवेशी चुराने को लेकर लोगों ने पीट कर एक युवक की हत्या कर दी है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंदौर में गाड़ी टकराने के बाद धक्का मुक्की की वजह से सड़क पर गिरा युवक। पीछे से आए डंपर ने कुचला। युवक की मौके पर मौत। यूपी के मथुरा में आरपीएफ जवान यात्री की जान बचाई। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला था पैर। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। राजधानी दिल्ली में आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट। शनिवार को येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने चेताया कि हफ्ते के आखिर में तापमान 2 डिग्री तक जाने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी संकट। सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रही बेहद कम। राजस्थान में कड़ाके की ठंड से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। माउंट आबू में पारा माइनस में पहुंचा। माउंट आबू में माइनस में तापमान। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर शून्य से नीचे पहुंचा तापमान। श्रीनगर में -6 डिग्री तक लुढ़क गया है पारा। तिरुवनंतपुरम में क्रिसमस को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू। बाजारों में लगी लोगों की भीड़। कोयम्बटूर के बाजारों में क्रिसमस की रौनक। बाजारों में सजावट के सामानों की वैरायटीज उपलब्ध है। कोविड के चलते काफी कम संख्या में हालांकि खरीदार पहुंच रहे हैं। श्रीनगर में टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 90 खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। लॉकडाउन के बाद लंबे वक्त तक चैंपियनशिप से खिलाड़ियों में उत्साह नजर आया। आगे बढ़ेंगे। घाटी में टैइक्वांडो खेल को लेकर युवाओं में बढ़ रहा है जोश। बड़ी तादाद में महिला खिलाड़ी टैइक्वांडो सीखने में ले रही है दिलचस्पी। देश में पिछले 24 घंटे में 22,890 नए कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। 338 लोगों ने दम तोड़ा है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के करीब है। कुल कोरोना केस 99,79,000 पहुंच चुका है। अब तक 1,44,789 लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूपी में कोरोना संक्रमण की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 1,440 नए मामले सामने आए। 1,584 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या घटकर 17,955। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव है। रिपोर्ट आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने को कह दिया है। दिल्ली में कोरोना रिकॉर्ड कोरोना टेस्ट पिछले 24 घंटे में 90,000 टेस्ट एक दिन में सबसे ज्यादा हुआ। कोरोना मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उनको फिर से सील किया जाना चाहिए। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जाए। कोरोना महामारी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा राइट टू हेल्थ मौलिक अधिकार। सरकार सस्ते इलाज की व्यवस्था करे।
उत्तराखंड सरकार ने भी कोरोना वैक्सीन की तैयारियां तेज की है। देहरादून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 4 जनवरी से खोले जाएंगे स्कूल। 10वीं 12वीं क्लास के छात्रों की होगी पढ़ाई। स्कूल के दौरान कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में करीब 7,59,00,000 कोरोना मरीज हैं। कोरोना से अब तक 16,79,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। अमेरिका में 1,68,00,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अमेरिका में अब तक 3,20,000 से ज्यादा संक्रमितों ने तोड़ा अंक। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और उनकी पत्नी केरन को लगेगा कोरोना का टीका। सार्वजनिक तौर पर लगाई जाएगी वैक्सीन। एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 191 रन पर सिमटी। भारत को 62 रन की बढ़त मिली।